नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर में एसएससी के CGL कॉम्बिनेट ग्रेजुएशन लेवल Tier 2 की ऑनलाइन परीक्षा के बाद हंगामा हो गया। आज मेंस परीक्षा थी। परीक्षार्थियों ने कहा कि सुबह 7:45 से 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में एंट्री होनी थी। 9 बजे से 10:15 बजे एग्जाम होना था, लेकिन 9:30 बजे तक एंट्री ही होती रही। इस वजह कई परीक्षार्थियों की परीक्षा भी लेट से शुरू हुई। हालांकि उन्हें एग्जाम का पूरा 1 घंटा दिया गया। जिनका एग्जाम 9 बजे ऑनलाइन शुरू हुआ, वे लेट तक परीक्षार्थियों की एंट्री से डिस्टर्ब हो गए। छात्र केशव कुमार ने बताया कि परीक्षा सेंटर पर फ्रॉड किया जा रहा है, पहले से पेपर लीक है, री एग्जाम कराया जाए। हम लोगों की परीक्षा 10 बजे शुरू हुई है। छात्र कुणाल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र के अंदर रफ पेपर नहीं दिया गया, जबकि रीजनिंग के पेपर में आवश्यकता होती है। हम लोगों की परीक्षा ठीक से नहीं हुई है। मामला कच्ची पक्की स्थित परीक्षा केंद्र का है। आक्रोशित छात्रों ने सेंटर के बाहर री एग्जाम कराने और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। आरोप लगाया कि जानबूझकर सेंटर में लेट से प्रवेश दिया गया, प्रश्न पत्र लीक है। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग PT पास कर मेंस की परीक्षा देने आए हैं। SDM पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि बच्चों का हंगामा इसलिए था कि एग्जाम समय से नहीं हुआ। एग्जाम देकर निकले बच्चे विरोध कर रहे हैं। अभी टाइपिंग होनी बाकी है। हम लोगों ने परीक्षार्थियों से रिक्वेस्ट किया है कि अभी टाइपिंग एग्जाम दीजिए। जो भी समस्या है उसे लिखकर बोर्ड को भेजा जाएगा। मैनेजमेंट ने बताया कि टेक्निकल इशू के कारण सेंटर पर लेट एंट्री हुई। परीक्षार्थियों की मांग है कि केंद्र कैंसिल कर री एग्जाम ली जाए। इस मामले में बोर्ड फैसला लेगी। इस मामले में केंद्र संचालक से भी बात करने की कोशिश की गई, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोलिए। हम लोग यहाँ पे बच्चों का विरोध इसलिए था कि एग्जाम टाइम पे नहीं, जो टाइमिंग थी 9 बजे से 11:15 तक, उस समय में उस टाइम में एग्जाम नहीं हुआ। उसको लेकर के बच्चों का विरोध है और अभी इनके द्वारा एग्जाम दे करके सभी निकले हैं और अब आगे टाइपिंग होना है। तो बच्चों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइम पे टाइपिंग दीजिए और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग रिटेन में दे देंगे और बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर क्या किया जाए। और इशू था कि जैसा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों को एंट्री कराने में लेट हुई। इसकी वजह से बच्चों को एग्जाम अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से बच्चों का है कि हम लोग डिस्टर्ब हुए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना था, वो हम लोग बना नहीं पाए, तो हम लोग को नुकसान हुआ है। तो इन लोग का मांग है कि सेंटर को कैंसिल किया जाए एग्जाम को। तो ये तो बोर्ड का निर्णय रहेगा कि उनके द्वारा क्या किया जाता है। यहाँ पे आगे क्या है? जब आगे हम लोग ये प्रयास में कि हम लोग टाइपिंग का एग्जाम दिलवा करके और जो इनका कंसर्न है और बाकी मैनेजमेंट के द्वारा जो किया गया उनसे हम लोग रिटेन में ले रहे हैं और वो स्टेटमेंट हम लोग बोर्ड को भेजेंगे और बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। छात्रों के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित टाइम थी एंट्री करने की, उसके बियॉन्ड एंट्री कराया गया है और कुछ और मिसमैनेजमेंट की बातें इनके द्वारा बताई गई है। जो लिखित में उन्होंने दिया है उसको हमने SSC के वरीय पदाधिकारियों से भी बात की है, जो राज्य के बाहर भी हैं, और उनके निर्देश के अनुसार अभी हम लोग जो टाइपिंग की परीक्षा है उसको 3 बजे से करवाएंगे और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उस बेसिस पे जो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा एग्जाम के रिलेशन में, उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। अरे जब बोल रहे थे अभी क्या नहीं करवाइए, तो बोल रहे थे कि हम 1 घंटे 2 घंटे बाद एग्जाम ले सकते हैं। अभी आगे क्या होगा? बच्चे को एग्जाम कर रहे हैं, देखिए री एग्जाम का निर्णय जो होता है वो तो कमीशन के स्तर से ही होगा, कमीशन के स्तर से ही होगा। और इसमें अभी हम लोग टाइपिंग की एग्जाम शुरू करवा रहे हैं 10 मिनट के अंदर। जो वहाँ पे SSC में बात की गई है उनके द्वारा भी यही अभी निर्देश दिया गया है कि जो भी समय का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है एंट्री कराने में, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है क्योंकि, तो अगर सबको कुल समय उतना ही मिला है तो हम लोग टाइपिंग का एग्जाम कराएंगे और बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि री एग्जाम ले, क्योंकि अब तो ऐसे भी टाइम हो गया है और बच्चा ऐसे भी टाइपिंग एग्जाम देने वाला है नहीं। क्या हुआ में दिक्कत हुआ ये ना कि कुछ बच्चों का पहले से एग्जाम शुरू हो गया, कुछ बच्चों को नहीं हुआ। अंदर टाइम का तो पता चलता नहीं है, लेकिन जैसा आप लोगों को जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था उसके हिसाब से 9 बजे होना चाहिए था, लेकिन 9:30 के आसपास हो
जैसा लग रहा है हम लोग को 9:30 बजे के आसपास शुरू किया। किसी का पहले शुरू हो गया, किसी का लेट शुरू हो रहा है, किसी का बीच में जाके अटेंडेंस बन रहा है, किसी को रफ पेपर नहीं मिला है। तो बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है ऐसे ही, और एक 2-2 मिनट में तो यहाँ का क्वेश्चन हट जाता है ना। जी जी, परेशानियाँ आपको क्या उठानी? मुझे तो यही हुई ना कि पहले तो लेट हुआ, और जब एग्जाम शुरू हो गया उस समय ये लोग अटेंडेंस बनवा रहे थे हम लोग से, ना रफ पेपर आया था ना पेन मिल रहा था। एग्जाम शुरू होने के बाद आपसे अटेंडेंस बनवाया गया, मतलब आपका टाइम जो है उसमें लैप्स हुआ। आपने इसको लेकर के जो यहाँ पे सेंट्रल इंचार्ज उनसे बात किया? हम लोगों ने बात नहीं किया, लेकिन बच्चे बात कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं। जी। अभी क्या डिमांड है? डिमांड ये किया तो री एग्जाम हो, क्योंकि टाइपिंग देने वाले तो है नहीं बच्चे, तो री एग्जाम का ही। अब किसी का एग्जाम है ये SSC CGL का है, Tier 2 एग्जाम है। क्या नाम है? मतलब एक तो इन्होंने डिले किया पहले ही एग्जाम, पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि हम लोग को अंदर टाइम पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों का जो है एग्जाम मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, और उसके बाद उनको वो रफ शीट मिलता है हमें रफ करने के लिए, वो नहीं मिला। तो देखिए एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड है ये, एडमिट कार्ड के पीछे हमें रफ करना पड़ा। उसके बाद 5 मिनट बाद मुझे रफ शीट मिला है, और उसके बाद मैंने रफ करना मतलब आप समझिए कि आप देने जाते हो अगर एग्जाम हॉल में एग्जाम, तो ऐसे ही पैनिक होते हो। 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट हो जाता है तो आप कितना पैनिक हो गया, आप अपना 100% दे पाओगे? ऑफकोर्स नहीं दे पाओगे। मतलब तो यही प्रॉब्लम है। एग्जाम कैंसिल किया गया है। अब ये मुझे नहीं पता। क्या बोला गया आपको? एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया इस समय वो बोला गया है कि वो 3 बजे के बाद से वो टाइपिंग कर लेंगे, और अभी ये एग्जाम आप कैंसिल लोगों का क्या मांग था? कैंसिल हो गया, री एग्जाम हो। एग्जाम री जो एग्जाम हो री एग्जाम हो। भी हो चुका है। 20 को ही हमारा री एग्जाम ले ले, 20 को भी एक शिफ्ट है, 20 को भी एक शिफ्ट है, उस दिन हमारा फिर से ले ले। परसों सिंपल है, कल सॉरी 20 को है ना, 18 है ना, परसों एक फिर से है, उस दिन सबका ले ले, फिर से क्या फर्क पड़ता है? एडमिट कार्ड डाल दे। अभी ऐसा नहीं है, अगर डिमांड है फिर से री एग्जाम हो जाए ना। अगर प्रॉब्लम है, इस सेंटर में प्रॉब्लम हुआ है, एंट्री भी लेट हुआ है, और मेरे बगल वाले बच्चे का तो ऐसा था कि हम जब सबमिट कर दिए उसके 5 मिनट बाद भी वो दे रहा था, तो भाई उसको तो हम बता ही देते ना कि इसका ही है, इसका वो है, हम तो फ्री हो गए थे। उसका लेट है, किसी का पहले खत्म हो गया, किसी का बाद में खत्म हुआ था, इसीलिए लेट हो रहा है। अभी आपको सोचिए, बगल वाले बच्चा मेरा एग्जाम दे रहा है, स्टूडेंट जो है 90% स्टूडेंट चाह रही है कि एग्जाम कैंसिल हो तो जाए। बता ही देंगे हम कि भाई देखो सब लोग इस वहाँ टाइम बैठे हुए थे, लेकिन DSP साहिबा आई, सबको अलग अलग करती है, अलग अलग बैठा दी, सबका ओपिनियन थोड़ा चेंज हो गया। 20 को ले रहे तो बताया पेपर आपकी यहाँ बात जो हो रहा था, हमने इसमें कहा एक और यहाँ जो कंट्रोल रूम है और जो हमने कहा स्टाफ गया है, कि ऊपर इनमें बताया कोलाबोरेशन गया है ही नहीं, हमारे आपस में वाला कॉपरेट कर ही नहीं रहे हैं।